बरेली में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद हमने फिर से शुरू करी अपनी जर्नी टुवर्ड्स खोपरा रिज। अब ये सबसे क्रूशल मोमेंट था क्योंकि अब हमें असली में मैप फॉलो करके चलना था, जो एक हैंडमेड मैप था। अभी सबसे ज़्यादा चांसेस थे कि हम अपना रास्ता भटक जाएं या फिर कुछ भी हो सकता था। जिस चीज़ का हमको सबसे ज़्यादा डर था वही हुआ, हम रास्ता भटक गए। एक एनिमल हट शेल्टर था, उसके बाद से हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए कहाँ जाना है। हमें लेफ़्ट जाना था पर हम सीधे चलते गए और इनिशियली तो हमको लग रहा था कि अरे वाह कितना अच्छा रास्ता है और ये हमारा फेवरेट पूरा ट्रेल में सबसे फेवरेट पॉइंट होगा, बिकॉज़ ऐसे रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट है जिसके बीच में हम चल रहे हैं। बट इवेंचुअली इट स्टार्टेड गेटिंग इवन मोर डिफ़िकल्ट। लाइक कोई पाथ नहीं था, हम ऐसे रॉक्स के ऊपर चल रहे थे। वी वर जस्ट मेकिंग आवर वे समहाउ। बट एट अ पॉइंट वी डिड रियलाइज़ कि ये गलत रास्ता है, बट हमने सोचा कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि आगे चल के क्या है, मे बी हमें सही रास्ता में मिला दे। और हम मैप भी कॉन्स्टेंटली देख रहे थे, एक हम GPS फॉलो कर रहे थे, तो हमें लगा मे बी मिल जाएगा। वी वर स्टिल होपफुल। हम चलते गए तो एंड में एक खाई आई और उसके बाद तो कोई रास्ता था ही नहीं ऑब्वियसली। शायद अगर वो खाई नहीं आती तो हम गलत रास्ते में चलते ही रहते, बट उसकी वजह से हमने टर्न बैक किया और हम वापस आए उस एनिमल शेल्टर की तरफ और वहाँ से हमको सही रास्ता फाइनली मिला। हमने कम्प्लीटली ऑफ रूट ले लिया था। हमें यहाँ से एक जगह से लेफ़्ट लेना था और हम सीधे चले गए एकदम ही डीप फॉरेस्ट में और बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी एडवेंचर हो गया। हम वापस आए, अभी 1 घंटा लूज़ हो गया। 1 घंटा लूज़ हो गया। अब देखते हैं आगे यहाँ से क्या है। हाँ, जब सही रास्ते में चलने लगे बस इसके बाद यही लगा कि अब रास्ता नहीं भटकेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ। रास्ता और चैलेंजिंग होता गया एंड वी डिड लूज आवर वे अगेन एंड फाउंड इट अगेन। Hardest struggles lead to the greatest views. नाउ इफ़ आई लुक बैक, अगर हम चिश्ती बांग चले जाते या चिश्ती बांग के रास्ते से खोपरा जाते तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता और हम टाइम से भी पहुंच जाते। बट ये रास्ता लेने से हमें डिफ़िकल्टी तो हुई, बट आई थिंक ये एक्सपीरियंस हमें कभी भी नहीं मिलता। एक तो एक रॉ मैप फॉलो करने का, आई डोंट थिंक ऐसा आजकल होता है। यू हैव GPS, you have all the route marked and everything, and you don't get to experience following a raw map. So I think it was really special for me. अरे हम स्लोप पे खड़े नहीं हुए प्लीज, पीछे वाले स्लोप पे खड़े। I think this was my favorite and most challenging day. And challenging not only because of the trail, but also because we got lost so many times and in turn walked a lot. And also we did not know what was coming next with every step that we took. But it was exceptionally beautiful and felt unreal at some points. Like when we saw yaks grazing in the middle of nowhere. Imagine this, there is a mountain full of rhodos and 4 beautiful yaks of different colors each are just there. A picture perfect moment indeed.
दैट वाज आवर लंच स्पॉट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप एक ट्रेल में चल रहे हैं और जब आप चल रहे हैं तब आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, बट वंस यू लुक बैक टू द पॉइंट वेर यू वर और फ्रॉम वेर यू स्टार्टेड, यू रियलाइज how far you've come, and that gives you so much confidence in not just your body but also your mind. And that's why I think trekking in itself gives you a lot of confidence, because doing all that, knowing that your body is capable of doing that, is a different feeling altogether. देख के क्या चिल। सॉरी भाई, यहाँ पे शूज गीले हो गए। वो रास्ता काफ़ी चैलेंजिंग था बीच बीच में, और अगर मैं अकेली होती या किसी भी और के साथ होती तो शायद मैं नहीं कर पाती, बट जस्ट बिकॉज आई वॉज विद दीज 3 people, आई हैड द कॉन्फिडेंस कि ठीक है, कुछ नहीं हुआ, खोपरा नहीं भी पहुँचे बट सेफ रहेंगे। सो हैविंग द राइट पीपल विद यू इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एंड the whole reason of us actually attempting this route that nobody goes to or not a lot of people go to was because we all were together and we knew कि हमारी skills together अगर हम लगाएं तो हम कर लेंगे। like कुछ अगर कोई situation आती भी है तो we all 4 together will manage it and nothing will happen. The blue and white markers were like lifesavers. उनको देखते ही ऐसे जान में जान आ जा रही थी, क्योंकि अगर जब तक वो दिख रहे हैं तब तक मतलब सही रास्ते में जा रहे हैं। जब भी वो नहीं होते थे ऐसे एंग्जाइटी सी हो जाती थी कि आर वी गोइंग ऑन द राइट ट्रेल, बिकॉज ऐसे कोई प्रॉपर डिफाइंड ट्रेल नहीं थी। लाइक इट वॉज लिटरली लाइक वी वर वॉकिंग ऑन अ माउंटेन विद नो डिफाइंड पाथ। सो वो दिख रहा था तो ठीक है, चलो अभी हम सही जा रहे हैं। But at points, obviously, we lost our way and then we found it back, sometimes fortunately because of these trail markers, which was a huge help. एक point ऐसा आया कि हम चल रहे थे but we lost our way. हमें लगा कि जो रास्ता है हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें थोड़ा बीच में जाना है, बल्कि हमें ऊपर की तरफ जाना था। We were really lost and एकदम random ही हम माउंटेन में चलने लग गए थे and कुछ भी ऐसा लग रहा था कि हम गलत जा रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली हमको थोड़ा सा नीचे माउंटेन के एंड में देयर वाज दिस विलेजर जो अपने याक्स को लेकर आया हुआ था। तो हमने उसको चिल्ला के किसी तरह हमने उससे पूछा, प्रॉब्लम हुई, कम्युनिकेशन गैप हुआ, बट वी वर एबल टू कन्वे टू हिम कि हमें जाना है खोपरा। तो उन्होंने बोला कि आप सही जा रहे हो, आप सीधे जाते रहो, लाइक कीप मूविंग अप यू हैव टू गो। बट हमें एक्चुअली में कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था सामने। हमको लग रहा था कि कहाँ से जाएं, बिकॉज देयर वर लाइक ह्यूज रॉक्स, हम वो तो क्लाइंब नहीं कर पाते। तो हमने उनको बोला कि हम नीचे आते हैं, वहाँ से आप हमको रास्ता बताओ, बिकॉज नीचे एक डिफाइंड पाथ दिख रहा था।
तो हमने जितना भी क्लाइम करा था इतना ज़्यादा, हम पूरा नीचे गए और फिर हमने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि ठीक है अब तुमको जाना है वापस से ऊपर एंड इट्स अ 2 hours क्लाइम। ऑब्वियसली आई वाज सो मेंटली इतना ज़्यादा exhausted, physically exhausted, that I was so annoyed कि okay, right now we had climbed all the way and now we came down and we have to climb that and more to reach Khopra and it's already like 6 और उसके बाद भी 2 घंटे की क्लाइम है तो obviously अंधेरा भी हो जाएगा। और मैं उन सब चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज इट वाज एक्चुअली सर्वाइवल मोड। उस टाइम पे हम सब सर्वाइवल मोड में थे, हम पर कोई ऑप्शन नहीं था, चलना तो था ही। अनॉयड हो, कुछ हो, टायर्ड हो, यू हैव टू वॉक बिकॉज कोई और भी ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन था कि हम चिश्तीबांग जा सकते हैं नीचे, बट दैट वुड हैव बीन टोटली स्टूपिड। तो हम चलते गए, हम अंधेरा हुआ कुछ हुआ, हम चलते गए और फाइनली हम पहुंच भी गए खोपरा। बट बीच में भी चैलेंजेस हुए। एक तो वी वर क्लाइंबिंग अप टू अ हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, ब्रेथलेसनेस भी हो रही थी, चैलेंजिंग भी था एंड रास्ते में अंधेरा तो एकदम हो गया था। तो एट वन पॉइंट वी एक्चुअली सॉ 2 eyes ऑफ दिस एनिमल। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे उस टाइम पे, बट हम फिर भी चलते गए एंड इवेंचुअली व्हेन वी सॉ दैट लाइट ऑफ खोपरा, ओ माय गॉड, इट वाज सच अ रिलीफ। उसके बाद हमने एक्चुअली जाके होटल ओनर को हक करा है एंड वी वर सो हैप्पी कि फाइनली हम पहुँच गए। वी वर सो ग्रेटफुल कि हम वहाँ पहुँच पाए। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम खोपरा रिज। और हम कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे बिकॉज वी एंडेड अप टेकिंग अ डिफरेंट रूट। तो या तो आप डबाटो से चिश्तीबांग जा सकते हो, उसके बाद यू कैन कम टू खोपरा, बट उसमें आपको पूरा नीचे जाना पड़ता है पहले एंड देन आपको एकदम ऊपर आना पड़ता है। तो हमने एक दूसरा रूट लिया जो ज़्यादा कोई लेता नहीं है, बहुत रेयर है कोई लेता है उस रूट को। तो हमने वो लिया और वी गॉट लॉस्ट लाइक सो मैनी टाइम्स बट वी फाउंड अ वे बैक अगेन। बट ऐसे तो हमारे 3-4 घंटे तो ऐसे ही वेस्ट हो गए थे। और इन दी एंड जब हम आ रहे थे तो फिर ऊपर से हमको रास्ता नहीं मिला, लाइक ऊपर से ही एक रास्ता था जो हमें जाना था, बट वी कुडंट फाइंड इट। और हमें लगा कि ये रास्ता नहीं है, तो नीचे एक वो था, एक लोकली था जो अपने याक्स को लेके आया हुआ था। तो हमने उससे पूछा तो ही वाज लाइक कि तू सीधे जाओ, बट हमें समझ ही नहीं आ रहा था। तो हमने उसको बोला कि हम नीचे आ रहे हैं, तो आप हमें बता देना कहाँ है। तो फिर हम पूरा नीचे गए, जितना हमने इतना क्लाइम करा था पूरा नीचे गए। फिर उसके बाद उसने हमें बताया, तो उसने बोला अब यहाँ से 2 घंटे की और क्लाइम है, और तब तक 6:30 बज गए थे। तो ऑब्वियसली वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमने जितना भी क्लाइम करा था हम वापस नीचे आए एंड देन वी आर क्लाइंबिंग दैट अगेन। तो फिर हम चढ़ना शुरू करें बिकॉज अंधेरा तो हो रहा था, बट कोई और ऑप्शन था नहीं। एक हम नीचे जा सकते थे चिश्तीबांग को, बट देयर वाज नो पॉइंट क्योंकि फिर हमें अगले दिन फिर से ऊपर चढ़ना पड़ता। तो एनीवे हम चढ़ने लग गए। पहले तो इतना अंधेरा नहीं था, फिर स्टार्टेड गेटिंग रियली डार्क एंड व्हाट हैपेंड वाज हम लोग लाइक टॉर्चेस लेके जा रहे थे। तो सडनली मेरे सामने करण था, उसने एक माउंटेन में से टॉर्च डाली, तो यू कुड सी सम लाइट। तो इज़ लाइक ओह वी कैन सी द लाइट, टी हाउस वहीं होगा एंड ऑल। देन आई वाज लाइक कि अच्छा लाइट बंद कर देखते हैं, एंड लाइट बंद करते ही देयर वाज नो लाइट। Then he put it again and we could see 2 light and I was like oh my god, that is not light, that is eyes of some animal. और फिर हम और ज़्यादा डर गए बिकॉज हमें बोला था कि यहाँ स्नो लेपर्ड्स वगैरह भी होते हैं। और फिर तो हम वी वर लाइक कि ठीक है कामली हम चलते रहेंगे एंड वी वुड नॉट डिस्टर्ब दैट एनिमल एंड हेंस ही वॉन्ट अटैक अस और एनीथिंग। तो फिर हम चलते रहे एंड इन दी एंड फाइनली 1.5 hours की क्लाइम के बाद हम फाइनली खोपरा रिज पहुँचे। अंधेरा हो रखा था एंड ये लाइट हमें दिखी टी हाउस के एंड वी वर, इतना अच्छा हमें फील कभी नहीं हुआ लाइफ में ना आके। वी वर ऑल सो डेड, वी वर सो एग्जॉस्टेड ऑफ वॉकिंग सिंस लाइक 8:40 in the morning till 7:40 at night we were walking and we were so exhausted। इसलिए हमने आज डिसाइड किया कि हम खोपरा रिज में ही एक ब्रेक डे लेंगे, क्योंकि
अगर हम आज ही खैर जाते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता, क्योंकि हम कल रात को ही पहुँचे थे। सो वी डिसाइडेड कि हम यहीं रहेंगे आज एंड कल हम खैर लेक जाएंगे। तो वी जस्ट वोक अप, इट्स लाइक 10-ish 11 एंड आई जस्ट सॉ आउटसाइड, और इतना अमेजिंग व्यू है यहाँ से। लाइक रात को मैंने इमेजिन भी नहीं करा होगा कि ये सब पीक्स दिख रही होंगी अराउंड, एंड इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल, totally worth all the climb and hardship that we did yesterday. To know more about what happened further in my journey, watch the 5th episode of my Khopra Ridge trek. If you like my videos, do not forget to hit the like and subscribe button.